दोस्तों, अखिलेश यादव ने आज अपने भाषण से मुलायम सिंह यादव की याद दिला दी, नेताजी के भाषण की याद दिला दी, वो दौर याद दिला दिया जब संसद में कुछ इसी तरीके से मुलायम सिंह यादव गर्जा करते थे और सत्ता पक्ष की बखिया उधेड़ दिया करते थे। अखिलेश यादव ने कहा कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, इस बात में कोई संशय नहीं, कोई शक नहीं, लेकिन पाकिस्तान के पीछे किसका हाथ है इसको भी देखना चाहिए। हमारा दुश्मन पाकिस्तान है, लेकिन चीन भी उससे बड़ा दुश्मन है हमारे लिए, और आज नहीं तो कल ये बात सबके सामने जरूर आ जाएगी। अखिलेश यादव ने अपने भाषण से आज एनडीए की सरकार को खूब घेरा। ऑपरेशन सिंदूर पर बोलने के लिए खड़े हुए अखिलेश यादव ने अपने पहले ही शेर से सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा, मैं ये कहना चाहता हूं दो लाइनों में कि मैं दुनिया को मनाने में लगा हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए बता रहा हूं ये लाइनें कि मैं दुनिया को मनाने में लगा हूं, मेरा घर मुझसे रूठा जा रहा है। मैं दुनिया को मनाने में लगा हूं, मेरा घर मुझसे रूठा जा रहा है। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए अखिलेश यादव बोले कि कुछ चैनलों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे पीओके हमारा हो गया, लाहौर और कराची भी हमारा हो गया है। और ऐसा भी लगा हम लोगों को, क्योंकि अध्यक्ष महोदय, जब हम बड़े बड़े राष्ट्रीय चैनलों को देखते हैं तो उन चैनलों से ये लग रहा था कि कराची हमारा हो गया है, लाहौर हमारा हो गया है। किसी चैनल ने किसी को ये भी बताया कि हमने उनको पकड़ भी लिया है। जो कमेंट्री, जो विजुअल्स थे, वो ऐसा लग रहा था कि अध्यक्ष महोदय अब पीओके हमारा हो जाएगा। और बस इसी के बाद अखिलेश ने सरकार से वो चुपता हुआ सवाल पूछ लिया जिसका जवाब सरकार के पास नहीं है। अखिलेश ने पूछा कि आप ये बताइए कि क्या कारण है कि सीज फायर हुआ और ये ऐलान दूसरे देश की तरफ से क्यों हुआ, दबाव किसका था। ये कह रहे थे कि हमारा कब्जा हो जाएगा, 6 महीने का केवल हमें मौका मिल जाए। ये अफसर सरकार आखिरकार पीछे कैसे हट गई और क्या कारण था कि सरकार को सीज फायर का ऐलान करना पड़ा। अध्यक्ष महोदय, हमें उम्मीद थी कि सरकार सीज फायर करेगी, सरकार ऐलान करेगी, लेकिन इनकी मित्रता बहुत है, बहुत गहरी मित्रता है, और उसका परिणाम ये है कि इन्होंने अपने मित्र से ही कहा कि आप ही सीज फायर अनाउंस कर दीजिए, हमारी कोई ज़रूरत नहीं है, हम सीज फायर आपसे ही स्वीकार कर लेंगे। आखिरकार किस दबाव में ये सरकार स्वीकार कर रही है। अखिलेश ने कहा कि ये सरकार जनता के इमोशन से खिलवाड़ कर रही है और ये उत्तेजित भाषा बोलकर जनता को सम्मोहित करने हुए में लगे हुए हैं, लेकिन जनता सब समझ रही है, आप सिर्फ जनता के इमोशंस का लाभ उठा रहे हैं। आप कितना भी उत्तेजित बोलें, देश की जनता समझ रही है। ये सही है कि जनता के इमोशंस का लाभ आप उठा रहे हैं शासन करने के लिए। जनता का इमोशन का लाभ उठाती है सरकार। मुझे याद है कि जिस दिन पहलगाम हमला हुआ, उस दिन वहां का हर पर्यटक पूछ रहा था, जो पर्यटक पूछ रहे थे कि खतरों के बीच मेरी रक्षा करने वाला कोई वहां क्यों नहीं था। आखिरकार ये सबके मन में सवाल यही है कि जिस समय घटना हुई आखिरकार उन्हें बचाने वाला कोई क्यों नहीं था। और जो सरकार ये दावा करती है, 370 के बाद ये कहा सरकार ने कि भविष्य में कोई आतंकवादी घटना नहीं होगी, वहां टूरिज्म बढ़ेगा। जितने लोग वहां गए वो सरकार के भरोसे पे गए थे, वो सरकार के आश्वासन पे गए थे, और आखिरकार
सिक्योरिटी लैब्स की जिम्मेदारी कौन लेगा? अध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ा सवाल यही है कि सिक्योरिटी लैब्स का रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, वो जिम्मेदारी कौन लेगा? और ये जो पहलगांव की घटना हमारे इंटेलिजेंस फेलियर की वजह से है, उन्हें मैदान को खुला छोड़ दिया। वो सरकार जानती होगी कि कितना समय लगा होगा फोर्सेस को आने में। आखिरकार वो जिम्मेदारी किसकी है? और फिर सरकार को ये जरूर बताना चाहिए कि सरकार क्या क्या कदम उठा रही है कि भविष्य में ऐसी घटना ना हो, क्योंकि पहलगांव से पहले पुलवामा भी हुई और पुलवामा में भी यही बात रखी गई थी कि इंटेलिजेंस फेलियर है। उस समय भी किसकी जिम्मेदारी थी इंटेलिजेंस फेलियर की? किसी को नहीं पता। और अगर इंटेलिजेंस फेलियर पहले था तो पहलगांव में भी वही इंटेलिजेंस फेलियर हम लोगों को और पूरी देश की जनता जानती है आखिरकार जिम्मेदारी किसकी बनती है। तो दोस्तों, अखिलेश यादव ने अपने भाषण से सरकार को पूरी तरीके से घेर लिया। अखिलेश यादव के इस भाषण में उन्होंने शेर भी सुनाए और सरकार पर बार बार तंज भी कसे। अखिलेश ने कहा कि हमें पता है कि इनके जो डब्बे हैं वो आपस में टकरा रहे हैं, लेकिन सरकार ये बताए कि जनता आपके भरोसे, आप जो डंका बजाते हैं सुरक्षा का, उसके भरोसे वहां गई थी और उसके साथ इतनी नृशंस वारदात हुई। तो अब ये जिम्मेदारी किसकी है? और ये भी बताइए कि सीज फायर का जो फैसला है ये किसके दबाव में हुआ और इसका ऐलान ट्रंप क्यों कर रहे थे, इसका ऐलान वहां से क्यों किया गया? तो अखिलेश यादव ने पूरी तरीके से सदन में सरकार को घेर लिया। विपक्ष की तरफ से मजबूत आवाज बनकर अखिलेश यादव ने सरकार से सवाल पूछे और सामने बैठा सत्ता पक्ष चुपचाप अखिलेश यादव को सुनता रहा।